तो जी वेलकम बैक दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम जिस पर्सनैलिटी का जिक्र करने वाले हैं और वो है ख़ास तौर पे इस्लाम की पर्सनैलिटी है। उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो आज ना होती, अगर वो इतना बड़ा वाक़या ना होता आज इस्लाम की ज़िंदगी में, तो हम ये कह सकते हैं कि आज हम जो मुसलमान हुए हैं या उस टाइम जो इस्लामी सल्तनत या इस्लामिक अम्पायर फैली थी, ठीक है? या आप ये कह सकते हैं कि जितना भी इस्लाम का काम हुआ है, तो वो नहीं होता अगर वो वाली हस्ती या वो वाली पर्सनैलिटी या वो शख्सियत जो है ना, अगर उस टाइम जो है ना वो इतना बड़ा वाक़या ना होता और वो इस काम को ना सँभालती। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि कैसे जो है वो उन्होंने पैदाइश से लेके उसके बाद बचपन से लेके अपनी नौजवानी से लेके आप लोगों ने ये देखना है कि उन्होंने कैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरी ज़िंदगी बसर की, कैसे इस्लाम की उन्होंने खिदमत की और सिर्फ़ यही नहीं बल्कि उसके बाद जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए तो उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा वाक़या पेश हुआ और कैसे उन्होंने मुसलमानों को, अंसार को और जो मुहाजिर थे उनको इकट्ठा किया, मदीने के और अरब के मुसलमानों को इकट्ठा किया और फिर जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म के नीचे इकट्ठा करके एक अच्छा डिसीज़न लिया और उसके बाद जो है वो डिसीज़न लेके खुद जो है ना वो खलीफा बने और खलीफा बनने के बाद फिर भी उन्होंने इस्लाम की खिदमत की और जो है उसके बाद फिर उन्होंने इस्लाम की जब खिदमत की खलीफा बनने के बाद तो क्या-क्या उनको फेस करने पड़े चैलेंजेस, क्या-क्या मसाइल उनको दरपेश आए, ये तमाम चीज़ें हम जो है ना वो इस वीडियो में देखेंगे और कैसे जो है ना वो पूरी ज़िंदगी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के साथ लब्बैक कहते रहे और क्यों जो है वो इन्हें यारे गार कहा जाता है, क्यों जो है वो इन्हें सिद्दीक़ अकबर कहा जाता है, क्यों जो है वो हर टाइम इनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ होने का साथी कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हम इस वीडियो में अहाता करने की या कवर करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अबू बकर सिद्दीक़ इनका जो लक़ब है वो आपको अच्छी तरह पता है, सिद्दीक़ अकबर। ये जो लक़ब है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। इनका जो असल नाम है वो था पूरा का पूरा अब्दुर्रहमान, ठीक है? और इनके जो वालिद हैं उनका नाम था उस्मान और इनकी जो वालिदा है इनका नाम था सलमा, ठीक है? और इनकी वालिदा का जो लक़ब था उनको उम्मुल खैर भी कहा जाता था। इनका जो कबीला है वो था बनु तैम। कुरैश के अंदर ही कबीले थे, आपको पता है अरब में पुराना जो अरब था उसके अंदर बनु तैम एक कबीला था और ये जो इनका कबीला है ये मशहूर था अपनी शराफ़त और तजारत और सुलह पसंदी के लिहाज से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है ना इस बनु तैम के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। ये पैदा हुए हैं 573 ईस्वी में, तकरीबन इनके बारे में कहा जाता है जो बुक्स के अंदर ये रिकॉर्ड मिलता है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 या ढाई साल छोटे थे, ठीक है? तो मतलब ये उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 ढाई साल बाद पैदा हुए हैं, तो इसलिए ये छोटे थे। 573 ईस्वी में जब ये पैदा हुए तो ये बचपन ही से जब मतलब अपना इनका बचपन गुज़रा था और उसके बाद लड़कपन आया, नौजवानी आई तो ये स्टार्ट ही से जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि इनका कबीला जो है ना वो शराफ़त के लिए मशहूर है, तो ये उसी तरह बिल्कुल नरम मिजाज, धीमे मिजाज और ना किसी से लड़ाई-झगड़ा और जो उस टाइम की जो अरब के अंदर कबाहतें मौजूद थी, जैसा कि आप ये कह सकते हैं कि अरब में जो है ना वो उस टाइम जुआ, शराब, ज़िना, ये औरतों को मारना, ये इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ और गलत काम चलते थे, तो ये उनसे पाक थे। मत मतलब मेरे कहने का ये है कि ये उसी टाइम अपने कबीले से ही जो है ना इन्होंने इतना इन्फ्लुएंस रखा हुआ था क्योंकि इनका कबीला मशहूर ही इसी वजह से था। तो ये भी अपनी कबीले के नक्शे कदम पर चले और जो बाकी अरब के जो लोग थे उनसे थोड़ा डिफरेंट नज़र आते थे और इनको जो है ना वो बड़े-बड़े जो कबाइल होते थे जब ये बड़े हुए तो इनको सुलह सफ़ाई और सफ़ीर बना के भेजा जाता था ताकि दोनों जो कबाइल हैं उनके बीच में मुआहदा हो सके, ये इनकी पर्सनैलिटी थी। उसके बाद जब ये आहिस्ता-आहिस्ता बड़े हुए तो अपने कबीले की तरफ देखते-देखते जो इनका कबीला था तजारत में भी मशहूर था, इन्होंने तजारत करना शुरू कर दी और मक्का के अंदर ही जो है वो इन्होंने अपना एक कपड़े का काम शुरू कर दिया, कपड़े की तजारत या कपड़े का कारोबार शुरू किया और ये बात है 595 ईस्वी की, 595 ईस्वी की जब ये अपने मतलब आप ये कह लें कि जवानी में पहुँचे। उसके बाद जो है वो आप ये कह सकते हैं कि आहिस्ता-आहिस्ता ये अपना काम करते गए और जो है वो इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दोस्ती थी, वो बचपन ही से थी।
इस तरह बचपन ही से थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब चूँकि ये एक किस्म की इनकी, जैसे कहते हैं ना कि रूह जो है ना वो इंसान के अंदर जो है ना वो आपको बताती है कि इंसान कैसा है। तो इनकी जो रूह थी बचपन से ही और पैदाइश से ही वो एक मिलनसार की थी और धीमे लहजे वाली थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका मिज़ाज बहुत ज़्यादा पसंद था। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो उनके ऊपर नबूवत नाज़िल नहीं हुई थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद भी ऐसी ही पर्सनैलिटी के मालिक थे। ना कभी से लड़ाई-झगड़ा, ना किसी से ऊँची आवाज़। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी पर्सनैलिटी शुरू ही से पसंद थी और शुरू से ही ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। और सिर्फ़ ये इन्हीं के दोस्त नहीं थे, बल्कि ये ऐसे तमाम लोगों के दोस्त थे जो कि इनकी मतलब अट्रैक्शन रखते थे इनकी तरफ या इनकी पर्सनैलिटी को पसंद करते थे कि ये वाक़ई जो है ना वो रिस्पेक्टेबल बंदे हैं मक्का के अंदर इस बनु तैम के कबीले के। तो इनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्टार्ट में ही दोस्ती थी। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि 610 ईस्वी में 610 में ईस्वी में जो जब आप ये कहते हैं कि नबूवत नाज़िल हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने और पहली वही जो है ना वो नाज़िल हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि इनके दोस्त थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आके अपने जो दोस्त हैं अबू बकर उनको बताया कि भई इस तरह हुआ है और जो है ना ये सारा वाक़या है और अब से जो है ना वो अल्लाह ताला ने मुझे पैगंबर बनाया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनने के बाद हज़रत अबू बकर ने सबसे पहले कहा था कि बेशक अगर आप ये कह रहे हैं तो बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, ठीक है? तो जिसके बाद इनको जो है ना वो दुनिया के अंदर इस्लाम जो मानने वाले हैं उनका पहला इस्लाम कबूल करने वाला बंदा कहा जाता है। हज़रत अली को भी माना जाता है, हज़रत जो अबू बकर सिद्दीक है इनको भी पहला इस्लाम कबूल करने वाला माना जाता है। लेकिन हमारी बुक्स के अंदर हज़रत अली को जो है ना वो बच्चों के जो है ना वो इस्लाम कबूल करने वाला पहला माना जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोस्त को सबसे पहले दावत दी और इन्होंने लब्बैक कहा और सबसे पहले दावत दी। उसके बाद ये इस्लाम की तरफ जुड़ गए और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इन्होंने अपना जो तजारत का काम था वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम कर दिया और इस्लाम की खिदमत करने लग पड़े। और फिर इनके मतलब इब्तदाई जो साल थे 610 ईस्वी से लेके 617-18 ईस्वी तक के, जब तक हिजरत नहीं हुई थी, तो इसमें इन्होंने बड़ी तकलीफ़ें सही मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के लिए। इन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हज़रत बिलाल हबशी जो है वो उमैया बिन खल्फ के, आप ये कह सकते हैं कि गुलाम थे। उन्होंने उनको खरीदा हज़रत बिलाल हबशी को और जो है ना वो आज़ाद कराया। वो इनके पास इतना अल्लाह ताला ने मालो दौलत इनको दिया हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। इसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने और भी बहुत सारे जो गुलाम थे लोगों के, जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे, तो उनके ऊपर जो उनके मालिक थे वो ज़ुल्म करते थे क्योंकि उस टाइम अरब का ट्रेडिशन यही था। तो वो फिर उनको हज़रत अबू बकर सिद्दीक खरीदते थे और जो है ना वो आज़ाद कर देते थे। इस तरह फिर वो आज़ाद हो जाते थे और वो मुसलमान हुए होते थे और दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके होते थे। ये इन्होंने इस्लाम की खिदमत की है। उसके बाद जो है वो आप ये कह सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे हर वक़्त जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाना है कहीं भी इस्लाम की तबलीग के लिए, तो इन्होंने जो है ना वो साथ रहना। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो एक बस्ती में इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो ये अपने घर में थे। तो जब उन उस बस्ती वालों ने जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा कि लहू-लुहान कर दिया। जब ये खबर जो है वो हज़रत अबू बकर तक पहुँची तो हज़रत अबू बकर ने गए वहाँ पे और जाके उनको बचाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लेकिन उल्टा लोगों ने हज़रत अबू बकर को भी मारा, उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं की और वो खुद भी लहू-लुहान हो गए और बेहोश होके गिर पड़े। जब इनको होश आया तो इन्होंने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा कि वो किस हाल में है? तो ये इनकी दोस्ती का हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुँह बोलता सबूत था। इसके अलावा और भी वाक़यात आते हैं कि जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्होंने किस तरह साथ दिया। फिर जो है वो ये मैं आपको बता रहा हूँ 618 ईस्वी तक का जो वाक़या है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को अबू सुफ़ियान को और अरब के जो बड़े-बड़े कुरैश थे इनको पता लगा कि अबू बकर सिद्दीक जो है ना वो भी अब इस्लाम कबूल कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ कमज़ोर लोग इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, बड़े लोग भी जो है ना इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है ना वो इनके ऊपर मज़ालिम डालना शुरू कर दिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक पे, क्योंकि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इस्लाम कबूल किया, तो उसके बाद हज़रत ज़ुबैर, हज़रत तलहा
अमर बिन आस और अबैदा बिन जराह, जितने भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक के जो बड़े-बड़े दोस्त थे ना, जो कि उस टाइम काफ़िर थे, तो उनको इस्लाम की दावत दिया और वो इनकी वजह से इस्लाम कबूल किया और इस्लाम जो है ना वो बड़े-बड़े कबाइल में बड़े-बड़े लोग जो है ना वो इस्लाम कबूल करने लग पड़े। जैसे कुरैश के जो सरदार थे वो ख़ाइफ़ होने लग पड़े कि ये क्या हो गया है हमारे साथ, ठीक है? ये इनकी मतलब वैल्यूज़ हैं, ये उनकी खिदमत है इस्लाम के लिए जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने की। उसके बाद जब कुरैश को पता लगा कि इस्लाम जो है ना वो फैलने लग पड़ा है, तो उन्होंने इनका बाइकआउट किया मुसलमानों का और शेब अबी तालिब के ऊपर जाके पहाड़ी पे इनको अलहदा से महसूर कर दिया। 2-3 साल इनका बाइकआउट किया, सोशल बाइकआउट जिसको कहते हैं। तो उसमें भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों की मदद की, क्योंकि ये खुद कारोबार करते थे। तो मुसलमानों के लिए जितना भी अपना घर का मतलब अ, जमा पूँजी होती थी, वो मुसलमानों के लिए ला के दी और कई मौक़े ऐसे आए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी पूछते थे कि भई अपने घरवालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? तो वो आगे से जवाब देते थे कि ऐ अल्लाह, मैं अपने घरवालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। तो ये लगाव था, मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इस्लाम की खिदमत थी, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने की। उसके बाद जो है ना वो जब मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा ज़ुल्म ढल गए, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप लोग जो है ना वो हिजरत कर जाओ मदीना की तरफ। तो जब आप ये कह सकते हैं कि 619 ईस्वी में हज़रत जब ये शब अबू तालिब का बाइकआउट खत्म हुआ, सोशल बाइकआउट खत्म हुआ, तो 619 में फिर जो है ना वो आप ये कह लें कि उनके चचा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माँ है वो फ़ौत हुई। तो जो है आप ये कह सकते हैं कि जो है वो अ, उसको गम का साल कहा जाता है। तो उसके बाद फिर जो है ना वो हिजरत का जो अल्लाह ताला ने हुक्म नाज़िल किया। तो हिजरत करने के बाद जो है वो जब हो हिजरत की तरफ जाने लगे, मदीना की तरफ हिजरत करके, तो चंद मुसलमान छोटे ग्रोह में जाते थे ताकि कुरैश को पता ना लगे, कुरैश रास्ते में हमें मार ना दे। तो उस टाइम जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के साथ जो है वो जिस बंदे को शर्फ हासिल हुआ था, उनके साथ उनकी प्रोटेक्शन का वो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, इसीलिए इनको यारे गार भी कहा जाता है। और ये गारे सौर के अंदर मदीना में जब हिजरत कर रहे थे तो छुप के जो है ना वो 3 दिन उस गार में रहे। तो यहाँ पे जो है ना वो हमें 2 बड़े वाक़यात मिलते हैं कि जब आप जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक दोनों जो है ना वो हिजरत कर रहे थे। तो यहाँ पे 2 वाक़यात वो ये मिलते हैं कि एक गारे सौर के अंदर जाके जहाँ पे इन्होंने पनाह ली थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, वहाँ पे जाके एक साँप था जो कि एक सुराख में जो है वो बैठा, ताक लगाए बैठा था कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करना है। उन्होंने बहुत सारे जितने भी गार के अंदर सुराख थे ताकि कोई जानवर आके काट ना ले, वो उनको अपने रुमाल और अपने कपड़ों से जो है ना वो बंद कर दिया था। और उसके बाद जो 2-3 सुराख रह गए थे, वहाँ पे खुद एड़ी रख के जो है ना वो लेट गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज़ रखा। तो उसमें फिर साँप ने आके डसा था और उसके बाद जो है वो उनके खून वगैरह निकला, उनको तकलीफ हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक या लाभ लगाया और वो ठीक हो गए। तो फिर कहते हैं कि सांप ने जो है ना वो कहा कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतने अरसे से इंतज़ार कर रहा था कि मैं दीदार करूँगा। ये एक वाक़या मशहूर जो है ना वो हमें अपनी बुक्स में मिलता है। उसके बाद एक और वाक़या जो हमें इस्लाम की किताबों में मिलता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक उस गारे सोर में बैठे थे, तो 3 दिन बैठे रहे, मुहासरा किया रखा, बाहर के जो कुफ़ार थे वो ढूँढते रहे कुरैश के। तो एक जो है ना वो कुफ़ार था, अभी उस वो बाद में मुसलमान भी हुआ, उस मुझे सहाबी का नाम जो है ना वो ज़हन में नहीं आ रहा, तो वो उस टाइम कुफ़ार के लश्कर में शामिल था। उसको जो है ना वो पता लग गया कि ये गारे सोर के अंदर बैठे हुए हैं। तो जब वो अपने घोड़ा लेके आता था, तो वो घोड़ा उसका ज़मीन में धँस जाता था, वो आगे नहीं आता था। तो फिर जो है वो उसको एक निशानी नज़र आई और अल्लाह ताला के नबी ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हें कैसो किसरा के हार पहनाए जाएँ? तो वो उस टाइम उसने बात मज़ाक में ली और फिर जो है ना वो चला गया, ठीक है? और फिर बाद में जो है वो जब हज़रत उमर के दौर में कैसो किसरा फ़तह हुआ, रोमन और रशिया जो दूसरी एम्पायर थी, पर्शियन एम्पायर, वो जब फ़तह हुई तो उनके जो कैसो किसरा के ताज थे वो उन सहाबी को पहनाए गए। तो ये वो वाक़यात हैं जो कि हमें जो है ना वो मतलब अहादीस या इस्लाम की किताबों से मिलते हैं। उसके बाद वो मदीना पहुँचे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके मदीना में जाके अल्लाह ताला के नबी ने दोनों को, अंसार को और मुहाजिरीन को जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि भाई-भाई बनाया और इनका भी एक भाई बनाया, ठीक है?
हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक उन पे ज़्यादा बोझ नहीं बने, क्योंकि अपना मक्के में कारोबार था इनका, ये अपनी बहुत सारी जमा पूँजी वहाँ पे लेके आए। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने वहाँ पे अपना नया कारोबार सेटअप किया, और जो है ना वो उनको थोड़ी तकलीफ़ पेश आई, लेकिन उन्होंने अपना काम किया मदीना में भी, और फिर उसके बाद जो है ना वो बोझ बनना ख़त्म हो गया और उन्होंने अपना अलहदा से घर बना लिया। ये इनकी इस्लाम के लिए खिदमत थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। उसके बाद इस्लाम की मक्के मदीना के अंदर भी आके उन्होंने बहुत सारी खिदमत की, अपना जानो माल जो है ना वो आके मुसलमानों को देते। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारे ग़ज़वात में जो है ना वो हिस्सा लिया, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो 2 हिजरी को जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि ग़ज़वा बदर हुआ, ठीक है? उसमें आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिस्सा लिया। उस ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमान थे और 1000 कुरैश की फ़ौज थी, तो उसके अंदर हज़रत अबू बकर ने अपने बेटे के खिलाफ जंग लड़ी, लेकिन वो बेटा बाद में मुसलमान हो गया, ठीक है? तो वो रिश्तेदारों के खिलाफ, भाई-भाई के खिलाफ जंग थी। ये हज़रत अबू बकर का क्रेडिट है। उसके बाद 3 हिजरी को ग़ज़वा अहद हुआ, उसमें भी जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल साथ रहे, उन साथियों में थे जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप ये कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन में बिल्कुल उस दस्ते में शामिल होते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर समझे जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर ग़ज़वे में, हर बड़े मौके पे इनके साथ जो है ना वो मशवरा करते थे और उनको बताते थे कि भई अब हम ये करेंगे। तो जब ग़ज़वा अहद में मुसलमान जो है ना वो जंग हार रहे थे, तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफ़ाज़त की, ठीक है? उसके बाद जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ग़ज़वा खंदक हुआ 5 हिजरी को, उसमें भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि मुशीर बन के रहे, और खंदक खोदी इन्होंने खुद हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी, और इसके अलावा जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खंदक खोदी और इस्लाम की खिदमत की, और वहाँ पे हमें ये भी वाक़या मिलता है कि जो है ना ये अपने घर का सारा माल ले आए, और तब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए? तो उन्होंने ये कहा कि मैं अपने घर वालों के लिए अल्लाह ताला और उसका नबी छोड़ के आया हूँ। और फिर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है ना वो आके, सहाबा जो है वो आके खुद जो है ना वो खंदक खोदते थे और पेट पे पत्थर बाँधते थे ताकि भूख ना लगे और प्यास ना लगे। ये वो वाक़यात हैं जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़िंदगी अबारत है इनसे इस्लाम की खिदमत के लिए। उसके बाद जब आप ये कह सकते हैं कि सुलह हुदैबी ग़ज़वा खैबर हुआ 6 हिजरी को, ग़ज़वा खैबर में भी मुसलमानों के साथ दिया, और जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना-बशाना खड़े होके उन्होंने जो है वो ग़ज़वे में शिरकत की। उसके बाद सुलह हुदैबिया के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था। 7 हिजरी को जब सुलह हुदैबिया हुआ, बैत रिज़वान हुई उससे पहले, तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जो दूसरे सहाबा इकराम थे, हज़रत उमर फारूक के इंक्लूड, ये कहते थे कि हम ये सुलह हुदैबिया वाला जो मुआहिदा है, एग्रीमेंट है, ये नहीं करेंगे। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि अल्लाह ताला के नबी हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो भी ये फैसला करेंगे हम उनका सर आँखों पे कबूल करेंगे, ये उनका क्रेडिट था, उन्होंने माना। उस टाइम जो है ना वो कोई भी सहाबा हज़रत उमर के साथ जो है ना वो नहीं मानना चाहते थे कि कोई भी एग्रीमेंट हम ऐसा करें जो कि मुसलमानों को नीचा दिखा रहा हो, जिससे मुसलमान हार तस्लीम कर रहे हों। लेकिन बाद में यही सुलह हुदैबिया जो है ना वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर की बसारत की वजह से जो है ना वो मुसलमानों के लिए एक आप ये कह लें कि गुलदस्ता बन गया, और मुसलमान इसमें जोक दर जोक शामिल होने लगे। ये क्रेडिट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जाता है। उसके बाद फ़तह मक्का हुआ, फ़तह मक्का में हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दोनों जो है ना वो इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है ना वो मक्के में दाखिल हुए, अपने होम टाउन में जब इन्होंने मक्का फ़तह किया, और बहुत सारे जो सरदार थे कुरैश के, आप ये कह सकते हैं, जो कि हज़रत उमर के और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जानने वाले थे, उन्होंने सिफ़ारिश की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ नहीं कहा और उनके घरों में पनाहें दी, और तमाम लोग जोक दर जोक जो है ना वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वजह से। उसके बाद एक और जो है वो मशहूर वाक़या आप लोगों ने इस्लाम की किताबों में ज़रूर पढ़ा है, हदीस में, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम की खिदमत की, ग़ज़वात देखे। उसके बाद जब खुतबा हज्जतुल विदा आया, तो उनको पता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा दे रहे थे, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आँखों से हर टाइम आँसू आ रहे थे, क्योंकि उनको पता लग चुका था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगली बार हमारे साथ नहीं होंगे, ठीक है? ये जो है ना फिर उसके बाद अगले साल उन्होंने हज का सफ़ीर बना के भेजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और जब उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत का या वफ़ात का वक़्त नज़दीक आया,
जब फ़ौत हो गए तो वो इनको यकीन हो गया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो जाने वाले थे और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार हुए 5-6 महीने पहले अपनी रहल से पहले तो उनको जो है ना उन्होंने अपना जानशीन एक किस्म का इमाम के तौर पे बनाया और उनको अपने मुसल्ले पे खड़ा किया, मेंबर पे खड़ा किया और उनको अपनी जगह पे नमाज़ पढ़ाने का कहते थे। तो तब मुसलमानों को पता होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब बीमार हैं, जाने वाले हैं इस दुनिया से, तो अगला जानशीन जो है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ही हो सकते हैं और इस बात की तस्दीक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने भी की थी। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए, चले गए, तो मुसलमानों के अंदर एक खलबली मच गई। खुद हज़रत उमर फारूक जो है वो उस टाइम इस्लाम के एक बड़े हीरो थे, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने तलवार निकाली और कहा कि खबरदार अगर किसी ने ये कहा कि मोहम्मद जो है ना वो फ़ौत हो गए हैं, मोहम्मद फ़ौत नहीं हुए हैं, तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वहाँ पे एक छोटा-सा खुतबा दिया और वहाँ पे बताया कि हज़रत उमर फारूक को गलतफ़हमी हुई है, वो गलत कह रहे हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो चुके हैं और ये बिल्कुल उसी तरह फ़ौत हुए हैं जैसे पहले नबी आते थे और वो इस दुनिया से चले जाते थे। अगर कोई मोहम्मद की पे ईमान लाता था तो वो ये जान ले कि मोहम्मद फ़ौत हो चुके हैं और अगर कोई ईमान जो है ना वो अल्लाह पे लाया था तो जान ले कि अल्लाह ताला अव्वल से अज़ल तक रहने वाला है। तो ये खुतबा भी जो है ना वो इस्लाम की ज़िंदगी में हमारी इसमें बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ और जो है ना वो इस्लाम की इन्होंने इस तरह खिदमत की और इस जगह पे आके उन्होंने मुसलमानों को बदज़न होने से बचाया कि अगर वो आज मुसलमानों को ना कहते उस टाइम, तो मुसलमान हो सकता है तितर-बितर या इंतशार में फैल के कुछ ना कुछ मुसलमानों की सल्तनत ख़त्म हो जाती थी। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हो गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक क्रेडिट ये भी जाता है कि उन्होंने इस्लाम को इकट्ठा किया, मुसलमानों को, अंसार और मुहाजिरीन को, अरब के कबाइल को इकट्ठा किया एक पेज पे, एक प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मतलब ये सकीफ़ा बनी साद के जगह पे कि वहाँ पे मुसलमानों ने इकट्ठे होके एक डिसीज़न लिया कि अगला जानशीन मुसलमानों का कौन होगा। तो हज़रत उमर ने जो है ना वो 2 हज़रत मतलब उबैदा बिन जर्राह और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लिया और फिर राय ली लोगों से कि हम किसको बनाएँ? क्योंकि अंसार उस टाइम कहते थे कि मदीना में रहते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा हक पहले बनता है। तो हमने इस पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर ने ये जो है ना वो इस इख्तिलाफ़ से राय किया, इख्तिलाफ़ राय किया और फिर हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़ा और लोगों को कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हमारा जानशीन बनाया था नमाज़ पढ़ने के लिए इमामत में। तो ये उनकी एक किस्म की कड़ी है, एक किस्म का आप ये कह सकते हैं कि क्लू है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। तो इसलिए जो अगला जानशीन होगा खिलाफत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होंगे और उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि अगर अल्लाह ताला मेरे पे ये ज़िम्मेदारी डाल रहे हैं तो मैं इसको निभाऊँगा अगर ये तमाम मुसलमान चाहते हैं। फिर वहाँ पे तमाम मुसलमानों ने हज़रत अबू बकर के हाथ पे बैत की और वो पहले खलीफा इस्लाम के बन गए। ठीक है? पहले खलीफा जब वो बन गए तो उसके बाद इनको खिलाफत पे बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और इनके अंदर जो 2 बड़े चैलेंजेस थे ना, वो ये थे कि जो ही इस्लाम मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौत हुए और इन्होंने खिलाफत का मनसब सँभाला, तो जो मुनकिरीन ज़कात थे ना उस टाइम, मुनकिरीन ज़कात मतलब मुसलमान ऐसे लोग जो ऐसे कबाइल जो दूर-दूर के थे, जो कि मुतनफ़्फ़र हो गए इस्लाम से, उन्होंने कहा कि नबी फ़ौत हो गए हैं, तो अब हम ज़कात नहीं देंगे, उनको मुनकिरीन ज़कात कहा जाता है। उनके खिलाफ इन्होंने जिहाद किया, उसके बाद जो है वो इन्होंने एक और बड़ा काम ये किया कि जो झूठे नबी पैदा हो गए थे, मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे, उनके खिलाफ जिहाद किया। इन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद की सरबराही में बहुत सारे इस्लामी लश्कर जो है ना वो तश्कील दिए और उनको जंगी मुहिमों पे भेजा और मुसलमा कज़्ज़ाब और इस तरह के जो दूसरे तलीहा बिन मुसम्मी, ये इस तरह के जो बड़े-बड़े झूठे नबी पैदा हो गए थे, एक औरत भी उस दौर में पैदा होगी, बड़े-बड़े इस्लाम के अंदर पैदा हुए और उन्होंने झूठे काले इल्म और जादू की वजह से मुसलमानों को वर्गलाया कि हम जो है ना वो नबी के बाद हम नबी हैं, अल्लाह ने भेजे हैं, तो उनके ऊपर जो है ना वो जिहाद किया और ये हज़रत आप ये कह लें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का क्रेडिट जाता है, ठीक है? उसके हालाँकि कई सहाबा ऐसे थे जो कि मुनकिरीन ज़कात के खिलाफ जिहाद करने से बाज़ नहीं आते। वो कहते थे कि ये मुसलमान का एक अपना फ़ेल है, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई ज़कात नहीं दे रहा है, तो ये उनका मैटर है, आप क्यों इससे जंग करते हैं? तो उन्होंने कहा एक कौल जो आज भी मशहूर है, उन्होंने कहा था कि अगर एक रस्सी भी कोई बंदा मुसलमान पहले ज़कात देता था और वो अब नहीं देगा, तो मैं उसके खिलाफ भी जिहाद करूँगा क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। और उन्होंने जो है ना वो जिहाद किया हज़रत अबी बिन वक़ास, हज़रत आप ये कह सकते हैं कि खालिद बिन वलीद इनके इस सरबराही में इन्होंने लश्कर भेजे और इन्होंने आप ये कह सकते हैं कि मुनकिरीन ज़कात और मुसलमा कज़ाब जैसे जो बड़े-बड़े
मतलब झूठे नबी थे, उनके खिलाफ जो है ना वो जिहाद किया और उनको कत्ल किया। और इसमें जो है ना वो आपको एक मशहूर वाक़या नज़र आता है कि एक वहशी जो है और हज़रत उस्मान बिन साबित, ज़ैद बिन साबित, इन्होंने मिल के जो है ना वो आप ये कह सकते हैं कि जो हज़रत हमज़ा का कातिल था, उसको भी जो है ना वो मारा नेज़े के साथ। और ये भी हम जो है ना वो इस्लाम की बुक्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो है ना वो इनका तीसरा कारनामा अपनी खिलाफत में जो है वो ये था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का, कि इन्होंने जब एक जंग हुई, ठीक है? जब उस जंग में बहुत सारे सहाबा किराम जो है ना वो शहीद हुए, तकरीबन 1400-1500, और उनमें जो ज़्यादातर तादाद थी ना सहाबा किराम की, वो आप ये कह सकते हैं कि जो हुफ़ाज़ किराम थे ना सहाबा के, वो शहीद हुए। तो इन्होंने और मुसलमानों ने जो बड़ी मजलिस शूरा थी, उन्होंने नोट किया कि यार ऐसे तो इस्लाम और सहाबा किराम जो इस्लाम जो इन्होंने हिफ़्ज़ किया वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इन्होंने एक बुक की शक्ल में, किताब की शक्ल में तदवीन शुरू की और मुरत्तब किया कुरान पाक को, मुख्तलिफ सहाबा को इकट्ठा किया और कुरान पाक लिखना शुरू किया। ये इन्होंने एक सहाबी की ड्यूटी लगाई और फिर उन्होंने पूरा एक जो है ना वो नुस्खा कुरान पाक का मुकम्मल किताब की शक्ल में सफ़ों पे बना दिया, लिख दिया और उसको बैतुल माल में महफूज़ कर दिया। और वही जो नुस्खा था बाद में हज़रत उस्मान के दौर में जो है ना उसकी बहुत सारी कॉपियाँ बनी और मुख्तलिफ जो सूबे थे इस्लामी सल्तनत के, उसमें जाके तक़सीम हुए। और इसी वजह से आज जो है ना वो इस्लाम हमारी हमें कुरान पाक एक बुक की फॉर्म में नज़र आता है। ये इनके 3-4 बड़े कारनामे हैं। और इनकी जो आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो खिलाफत का जो दौर था वो 2 साल और 2 माह कुछ था, जो कि इन्होंने किया। और इसमें इन्होंने जंगी मुहिमात में, और उसके बाद जब ये इन चीज़ों से फ़ारिग हुए तो फिर इन्होंने जो है ना वो इस्लाम को फैलाने की कोशिश की। और जो रोमन एम्पायर थी और रशियन एम्पायर थी, वहाँ पे इन्होंने जो है ना वो कई महाज़ खोले और उनको हज़रत जो उमर फारूक और साद बिन वकास और खालिद बिन वलीद जैसे बड़े-बड़े जो सहाबा इकराम और जनरल थे, उनकी सरबराही में फ़ौजें भेजी और वहाँ पे लड़ना शुरू किया। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंज़ूर था। इनको एक बीमारी लगी और ये जो है ना फ़ौत हो गए। और फिर इन्होंने जो है ना आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी वफ़ात जब करीब आ रही थी तो इन्होंने मजलिस शूरा से मशवरा किया, तमाम सहाबा से मशवरा किया और जो है वो कहा कि हज़रत उमर फ़ारूक को जो है ना मेरे बाद जो है ना वो खलीफा बनाया जाए मुसलमानों का, या खिलाफत राशिदा का जो दूसरा लीडर है वो बनाया जाए। उन्होंने उनके नाम का कुरान निकाला हज़रत उमर फ़ारूक का, और इन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि जब मैं जाऊँ तो मुझे पुराने कफ़न में जो है ना वो दफ़न किया जाए और मुझे जो है ना वो मतलब नए कफ़न में ना दफ़न किया जाए, क्योंकि नया कफ़न ज़िंदा लोगों के लिए होता है। इन्होंने सारी ज़िंदगी सादगी से गुज़ारी। जब इवन के ये खिलाफत राशिदा के मनसब पे फ़ाइज़ भी हो चुके थे, तो तब भी ये अपनी भेड़-बकरियाँ चाहते थे और कुछ काम नहीं करते थे, अपनी तिजारत ख़त्म कर चुके थे। तो तब जो सहाबा थे जलील क़द्र, उन्होंने उनके मशवरे से जो है वो कुछ जो है ना वो अपना गुज़ारा अलाउंस लगाया, जो कि बैतुल माल से लगता था, क्योंकि ये कोई काम इस टाइम नहीं करते थे सिवाय इस्लाम की खिदमत के। ये इनकी पूरी ज़िंदगी है जो कि अबारत है इस्लाम की खिदमत है। हर टाइम जो है ना वो इनको सहाबा के साथ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती के साथ जो है ना वो इनको देखा जा सकता है। इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वाक़या जो कि इनको सिद्दीक़ का लक़ब देता है, वो मिराज शरीफ का वाक़या है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज हुई और वो ज़मीन से बैठ के मस्जिद अक़सा और दूसरी मस्जिदों में गए और फिर आके जन्नत, दोज़ख और नमाज़ों का तोहफ़ा लेके आए। ये मिराजुन नबी जब हुई तो आके उन्होंने सबसे पहले ये बात जो है ना वो आके बताई। उन्होंने खुद नहीं बताई, बल्कि जो कुफ़ार थे उन्होंने आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताई कि तुम्हारा दोस्त जो है ना वो इस तरह बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह के नबी ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो जब लोगों ने हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि बेशक जो है ना वो हज़रत अबू बकर जो है वो सिद्दीक़ हैं और उन्होंने सच कहा है। तो तब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये लक़ब भी दिया था। तो ये तमाम ज़िंदगी है उनकी, उनका खुलासा है जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ यहाँ पे गुज़ार के गए और इस्लाम की खिदमत की। आप लोग क्या इस पे अपनी फ़ीडबैक देते हैं? लाज़मी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएँ। तो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह